This is Ikra Beg here, your same tutor. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. We were so far discussing about the 9th Biology Punjab textbook board syllabus. We have completed chapter number 1 in our last video where we were discussing the cellular organization. Now we are up to chapter number 2, that is solving a biological problem. मतलब आपने किसी ऐसे जो है मसले का हल बताना है इस पूरे चैप्टर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, दैट इज बायोलॉजिकल. तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक कंसर्न हियर इज बायोलॉजिकल मेथड, कि वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम लोग मेथड या तरीकाकार अप्लाई करते हैं जिससे हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं. तो साइंटिस्ट बेसिकली 500 ईयर्स अगो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटेशन की थी, तब से लेके आज तक डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स लगाए जाते हैं और किसी ना किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाता है. इस वक्त अगर आप बात करें करंट सिनेरियो की, द बिगेस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम व्हिच हैज इमर्ज्ड इन दिसंबर 2019 वाज कोरोना वायरस और कोविड-19, जिसके ऊपर जो है डिफरेंट स्टेप्स के अंदर साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. So it means कि there are different steps through which biological problem is solved. It does not means कि आपने आधी रात को ख्वाब देखा, आपको पता चला अच्छा जी ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सुबह आपने उस ख्वाब की तबीर पूछी और आपको पता चल गया. अब देखें, आप कोविड-19 की ही बात कर लें तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेंचुरी, लेकिन आपके पास कोई आनन फानन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. आपको मुख्तलिफ स्टेप्स में से गुजरना है, ठीक है, और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दे पाएंगे. दैट इज वैक्सीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट राइट नाउ. सो these steps are different in number and according to the scenario of a biological method, but there are some which are confined as the most used methods or steps involved in solving a biological problem. So first step is recognition of biological problem. कि आपने पहचान करनी है किसी भी बायोलॉजिकल मसले की. ये नहीं है कि अब मेरे पाँव में जूता फिट नहीं आ रहा जो मैं बचपन में पहनती थी तो ये कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा. इट इज़ फिक्स्ड कि आप ग्रोइंग एजिस में आप लोग बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है आपका फीट नंबर भी बढ़ता जाएगा और आपका जो शू है वो आपको पूरा नहीं आएगा. तो पहले तो आपने पहचानना है कि असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो किसी लेमैन के दिमाग में भी आ सकता है, मतलब किसी आम इंसान के दिमाग में भी पैदा हो सकता है और कोई साइंटिस्ट भी उसको फिगर आउट कर सकता है. ठीक, तो सबसे पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को. हर चीज़ हर बात जो आपके जहन में आ रही है दैट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर चीज़ की. उसके बाद आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बताते कैसे हैं वो, या उसको फिगर आउट कैसे करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं. उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, आपको मुशाहिदा करना पड़ता है. मुशाहिदा के लिए अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट की हैं 5 सेंसेस. दीज आर विजन रिलेटेड टू योर आईज, आपकी बिनाई. हेयरिंग रिलेटेड टू योर ईयर्स, आपकी सुनाई की कुव्वत, जो सुनने की कुव्वत है. स्मेल दैट इज रिलेटेड टू योर नोज, जो आपकी सूंघने की हिस्स है. फिर टेस्ट रिलेटेड टू योर टंग, जो कि चखने की सेंस है. एंड टच रिलेटेड टू योर स्किन, जो कि छूने की खासियत है. इन 5 सेंसेस के हिसाब से आप फिगर आउट कर लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को. इन ये 5 ऑब्जर्वेशंस लगती हैं 5 सेंसेस के थ्रू. Observations are of 2 types, quantitative and qualitative. The word quantitative is derived from quantity and word qualitative is derived from quality. तो basically क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में किसी भी चीज़ की मिकदार यानी कि क्वांटिटी कंसर्न है उससे रिलेटेड बात की जाएगी. और क्वालिटेटिव में जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैं उसमें ऑब्जर्वेशन या मुशाहदे की क्वालिटी देखी जाएगी, उसकी खसूसियत देखी जाएगी. तो बेसिकली अगर देखा जाए कोई चीज़ तादाद के हिसाब से बात करें तो उसका बताना ज़्यादा आसान होगा. 1 दर्जन अंडे हैं, ठीक है, 12 अंडे हैं. 12 अंडों की ऑब्जर्वेशन लगाना इजी है, उनकी क्वालिटी भी मेंटेन हो सकती है उसमें. लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये जो दर्जन अंडे हैं इनकी क्वालिटी कैसी है या जो भी
उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो स्पेसिफाई नहीं की जा सकती, वो हर एग की अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। तो बेसिकली इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट है, बेहतर हैं, पायदार हैं, इनवेरिएबल हैं, जो हैं डिफ्रेंशिएट नहीं होती। उसके बाद एक्यूरेट हैं। इसकी एग्जाम्पल में क्या आता है, अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो मैं कहती हूँ कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब जमने का जो नुक्ता है, नुक्ता इंजमाद है जो पानी का, वो ठंडा होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसके उबलने के नुक्ते से। ठीक, ये तो हमें पता है, जाहिर सी बात है पानी ठंडा ही होगा तो जमेगा। ये क्वालिटी है पानी की कि वो ठंडा होने पे जमता है। ठीक, और ये भी हमें पता है कि 1 लीटर जो वाटर है वो हैवी होता है वेट में 1 लीटर एथेनॉल की निस्बत। ठीक, लेकिन अब क्वांटिटी क्या बताएगी, क्वांटिटी ये बताएगी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्रीज है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, और 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम के बराबर होता है और 1 लीटर एथेनॉल 789 ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब है इस वाली ऑब्जर्वेशन से आपको ज्यादा स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन मिली है और आप क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को भी डिफाइन बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं in terms of quantitative. So these are two kinds of different observations which you apply to solve a biological problem after recognition of biological problem. So further the third step related to the biological method for solution of any biological problem is formulation of hypothesis. आपने एक hypothesis बनानी है। Hypothesis क्या है? Tentative explanation है observations की। मतलब ऐसी आपने अपनी मुशाहिदात से एक ऐसी एक्सप्लेनेशन देनी है, एक ऐसी बुनियाद बांध के एक बयान देना है जो ज़रूरी नहीं है कि फिक्स हो, मतलब टेंटेटिव मतलब है जो वेरिएट करे। ठीक, वो फिक्स होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से वो एक बयानिया देना है ताकि कोई भी पढ़ने वाला, कोई भी साइंटिस्ट उसको पता चल जाए कि मैंने फर्दर इसके ऊपर, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर किस तरह से दूसरे स्टेप्स को फॉलो अप करना है। तो इसकी शराइत क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किसी भी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या खसूसियात होती हैं। ये एक जर्नल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, एक बिल्कुल आम सा बयानिया होता है। टेंटेटिव आइडिया मतलब इनफिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है, टेम्परेरी सा आइडिया है। एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है ना उसके साथ ये एग्री करेंगी। सिंपल होती है, बिल्कुल सादी होती है। टेस्टेबल होती है कि इसको टेस्ट किया जा सकता है, और अगर टेस्ट करने पे ये फ्लेक्सिबिलिटी रखती है कि ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक नहीं बैठ रही या फर्दर इसका कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ रिलेशन नहीं निकल रहा, तो इसको जुटला देने या फॉल्सेबल कर देने के भी राइट्स होने चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जो भी आपने आफ्टर ऑब्जर्वेशंस इन अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देने होते हैं। सो basically these are 3 basic steps which are followed by other steps. So today's lecture were concerned about these 3 steps. So thank you so much for coming to my channel. Kindly subscribe my channel, like my videos, share with your fellows and spread the knowledge as much as you can so that the non-privileged people get the benefit of learning something. Thank you so much. Allah Hafiz.